सो थैंक यू वेरी मच मुझे अवसर देने के लिए। एक छोटी सी बात, जो आरंभ में जो गीत गाया उसी के ऊपर कुछ बताऊंगा मैं। वो जो गीत गा रहे थे वो परमेश्वर के वचन में लिखा कहाँ है? अनम्यूट करो पहले। वो यिर्मयाह को भेजा था परमेश्वर पिता ने कुम्हार के घर जाके देख और कि कौन ये सा चीज अध्याय? वो पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ेंगे। 18 18 18 में हाँ, शायद। 18:1-2। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे ये अपने एक वचन। ऐसी बात थी जो केवल बोलने से समझ में नहीं आना था उसको। इसलिए उसने बोला, जो मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए तुझको उठ के जाना पड़ेगा कहीं। कहाँ जाना जाने बोला? कुम्हार के घर जा। घर जा और और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तो ये अजीब एक वर्णन है, यहाँ ध्यान से देखो कि वो बोल सकता था कि को जैसा कुम्हार करता है वहां से बोल सकता था। पर उसने बोला तू उठकर जा, वहां देख, फिर मैं बताऊंगा, फिर तुमसे बात करूंगा। मुझे याद आता है जब पहली बार इस वचन को मैंने पढ़ा था और कोरबा में था उस समय, तो मुझको याद आया कि हॉस्पिटल के पीछे तरफ नदी किनारे कुम्हार लोग रहते थे। तो मुझे भी मौका आया तो मैंने इस वचन को समझने के लिए कुम्हार के घर तक जाने का प्रयास किया। और तब जो कुछ समझ में आया वो मुझको बहुत डराने वाला था। क्या लिखा है यहाँ? इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। ये प्रैक्टिकल होता है। चाक क्या किसको बोलते हैं, चाक पर कैसे बनाता है वो, इसको देखने देखे बिना नहीं समझ में आएगा। इसको आप प्रैक्टिकली ध्यान करो, वहाँ वो एक कुम्हार को सामने विजन में लाओ तो समझ में आएगा। क्या लिखा है आगे? जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। ये हाथ से बनाता है क्या कुम्हार? मिट्टी के एक लोंदे को वो चक्के के ऊपर रखता है बीचों बीच, और उसके बाद शेपिंग करता है उंगली डाल के। उसका बड़ा टेक्निक होता है, हर आदमी नहीं कर सकता। वो एक अच्छा क्रिएटर कुम्हार ही बना सकता है। और लिखा है कि वो मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था वो बिगड़ गया। मैं ध्यान से देखने का प्रयास किया कि बिगड़ता कैसे है। तो वो मिट्टी का जो बर्तन बना रहा था उसका शेप बिगड़ रहा था। वो हंडे वगैरह घड़े वगैरह बनता था वहाँ पीछे अपने बालकों में, नदी किनारे। और तब मैंने पूरे प्रोसीजर को ध्यान किया। क्या लिखा है यहाँ पर? तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ये जो दूसरा बर्तन बनाने का प्रोसीजर है उसको मैंने ध्यान से देखने का प्रयास किया, और तब मैं डर गया। मैं वो बताना चाहता हूँ कि वो जो परमेश्वर का वचन है वो क्या समझाना चाहता है। एक तो कॉमन मिट्टी से कभी भी बर्तन नहीं बनता है। उसको बर्तन बनाने का एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है। हर मिट्टी से बर्तन नहीं बनता। और उसके बाद ये जो कुम्हार है मिट्टी को पहले इकट्ठा करता है, और उसके बाद उसमें पानी डालता है। पानी डाल के कुछ देर तक उसको भिगाता है, और उसके बाद पहले रौंदता है उसको, मिट्टी को अच्छे से। पहले वो उसको, जैसे हम लोग पकवान बनाते हैं तो पाग बोलते हैं, वैसे ही मिट्टी का पाग तैयार होता है। तो तभी, जब तक वो ठीक से तैयार नहीं होगा तब तक बर्तन बनेंगे नहीं। वो उसके लिए बराबर वो कुम्हार को ही पता है कि कितना मिलाने के बाद कैसे बर्तन बनेगा। और तब ये चक्के के ऊपर क्यों करता है वैसा? वो एयर एजिटेशन बड़ा टेक्निकल वर्क है वो, कि वो चक्के को पहले घुमाता है और उसके बाद घड़े के वो शेप देता है मिट्टी को। और उसके बाद उसके स्पीड के कारण उतने देर में वो इतना सूख जाता है कि उठाने लायक हो जाता है। और वो यदि उसी समय में यदि उसका शेप बिगड़ गया या कुछ खराब हो गया तो एक एक पट्टी रहती है पतला, वो उसको वहां काट के वो घड़े को उठाते हैं। तो मैंने देखा कि एक बार मिट्टी उसके हाथ से कुछ तो हुआ, तो उसने उस मिट्टी को बाहर फेंक दिया। तो मैं पूछा उसको कि भाई इतना मेहनत से मिट्टी लाया और उसके बाद ये यदि कुछ खराब हो गया, तो जैसे हमारा हम लोग रोटी बनाते हैं, और यदि जो गूथा हुआ आटा जो है
उसमें से कुछ यदि आगे पीछे हो जाए तो वापस हम लोग मिला देते हैं। उसने बाहर फेंक दिया। मुझको पूछना पड़ा कि भाई इसको, वो इतना मेहनत से मिट्टी तैयार किया, उसको बाहर क्यों फेंक दिया? तो उसने एक बात बोला मुझको, बहुत दिन तक मैं सोच में पड़ गया। लिखा है, उसने जो कुछ बताया मुझको, क्यों उसने दूसरा बासन बनाया, कैसे, उसको में होता क्या है टेक्निकली मैं देखा कि ये मिट्टी एक बार एयर ले लेता है, तो उसके बाद यदि उसको फिर से वापस वापस उसी मिट्टी में मिला दिया जाए तो पूरे मिट्टी का पाक खराब हो जाता है, बोला उसने। बोले इसलिए वो मिट्टी एक बार जो प्रोसेस में आ गया और बिगड़ गया तो उसको फिर से वापस प्रोसेस में नहीं लाया जा सकता, तो वेस्टेज होता है, उसको बाहर फेंकना पड़ता है। मैं जब इस बात को समझा तो मुझको समझ में आया कि परमेश्वर ने क्यों बोला उसको, यिर्मयाह को, कि तू उठकर जा कुम्हार के घर, वो जो कर रहा है उसको देख, उसके बाद बात करूंगा। उसके बाद जब उसने देखा तब आगे की लाइन बोला उसने। क्या बोला? ये जो मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया, तब क्या बोला परमेश्वर ने? तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हम्म। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल इसको। बोलने से हम लोग सब जानते हैं कि बुलाए हुए लोगों को इज़राइल नाम देता है। नए नियम के बुलाए हुए लोग, पुराने नियम के बुलाए हुए लोग। नए नियम में उसको कलीसिया शब्द यूज किया, पुराने नियम में इज़राइल। तो जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी है, वो जब उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं बनते हैं, तब परमेश्वर एज कुम्हार ये काम कर सकता है। लिखा है यहाँ पर, क्या मैं भी नहीं कर सकता? क्या लिखा? यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? एक लाइन मुझको याद आता है, जब मिट्टी के मिक्सिंग की बात हो रही थी तो अयूब ने बोला, अयूब की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? अय्यूब 10 का 9 वचन। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? जब स्थितियां कुछ बनी थी अयूब के साथ, तो उसने इस बात को स्मरण किया कि तू मेरा कुम्हार है। वो भी इस बात को क्लेम कर रहा है कि तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी की नाई बनाया है, तू फिर से मुझको क्या धूल में मिलाएगा? बाइबल बोलती है मनुष्य क्या है? डस्ट है, धूल है। ठीक है। और धूल को परमेश्वर अपने वचन रूपी जल के साथ में मिक्सअप करता है और उसको बराबर तैयार करके अपने प्रोसीजर में लाता है। और ये हमारे जीवनों में लगातार वो कर रहा है। एक कुम्हार जो जिस ढंग से काम करता है, वैसे ही वो हमारे साथ काम करते आ रहा है। और इसलिए जिस जिस रूप में परमेश्वर आपको देखना चाहता है, यदि आप नहीं बनोगे तो अभी जैसे बोल रहे थे ना कि प्रकाशित वाक्य अध्ययन में क्या, अंतिम दम तक वो हमको मन फिराने का मौका देता है, उसके हाथ में रहने का, बने रहने का मौका देता है। और लिखा है कि अंतिम दम तक जो एंटी गॉड लोग थे, वो हमेशा परमेश्वर का विरोधी करते थे, उन्होंने मन नहीं फिराया और परमेश्वर के लोगों को सताते थे, वो एंड तक चलता रहेगा। अभी भी सब तरफ ये बात चल रही है, कई लोग उसके विषय में बहुत सारी बात सोचते हैं, पर ये सताव जो है, जैसे मन फिराव के लिए मौका वो अंतिम दम तक है, वैसे ही सताव के लिए भी परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है। वचन में लिखा है कि अंतिम दम तक कुछ भी हो जाए वो सताना नहीं छोड़ेंगे। पर एक विश्वासी को, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम लोग जानते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि कोई वापस लौट आए, विश्वास से फिर जाए, तो कभी प्रसन्न नहीं होगा। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। उस गाने को जब भी गाते हैं तो इस बात को याद रखना कि वो मैं मिट्टी हूँ, तू मेरा है कुम्हार। पर कुम्हार जैसा काम करता है, जब तक आप कुम्हार के वर्क पर ध्यान नहीं करोगे तो ये बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला था, उठ उठ कर जा कुम्हार के घर, उधर जा, तब मैं जो बोलना चाहता हूँ तेरे को समझ में आएगा। तो प्रभु इन बातों में हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी सहायता करे। हम मिट्टी की नाई उसके हाथ में है, पर हम भूल जाते हैं कई बार। भजन संहिता 103 में लिखित में हमारे पास कि उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी है। हम लोग सब जानते हैं। और मिट्टी को अच्छा शेप देके अपने घर में एक यूज होने वाला बर्तन बनाना चाहता है। और बर्तनों के बारे में रोमियो में पौलुस ने समझाया, 2 प्रकार के बर्तन होते हैं घर में।
एक आदर का है, एक अनादर का। आदर का पात्र क्या होता है, अनादर का पात्र क्या होता है, ये हम लोग ध्यान करेंगे। और इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर हमको अनादर का नहीं, आदर का पात्र बनाना चाहता है। पर यदि हम उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं बनेंगे तो हो सकता है कि हमारी वो जगह ना हो जो वो परमेश्वर हमको देना चाहता है। और इसलिए ये फ्यूचर प्लान है परमेश्वर का हमारे लिए कि उस सदा के घर में हमारी एक जगह होगी बराबर, और वो जगह के लिए वो हमको तैयार कर रहा है। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे, मेरी भी सहायता करे कि हम जैसा उसके हाथ में हमको रहना चाहिए वैसा हम बने रहें। और उसके प्रोसीजर में गूंथने का भी बात लिखा, अय्यूब ने लिख दिया कि तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी की नाई बनाया है। परमेश्वर हमको गूंथता है, हमको रौंदता है, हमको मिक्सअप करता है, और हमको हाथ में शेप देने के पहले वो तैयारी करता है एक कुम्हार की नहीं। और इसलिए प्रभु इन सब बातों की गहरी समझ प्रदान करे, हम सब इस बात को ठीक से समझें कि एक कुम्हार जो है वो खिलौने नहीं बना रहा है, वो हमको एक अपने घर का एक यूजफुल एक पात्र, एक बर्तन बनाना चाहता है। और इसलिए इन सब बातों में हम अपने आप को उसके हाथ में बराबर जैसा चाहिए वैसा रखें। और हमारा समर्पण, मिट्टी यदि उसके हाथ में बराबर समर्पित रहेगी, मिट्टी मिट्टी जैसा उसके हाथ में रहेगी, तभी कुम्हार एक अच्छा काम कर सकता है। और कैसा भी अच्छा कुम्हार हो, यदि मिट्टी सही नहीं है तो एक बनाने वाला कैसे बनाएगा। और इसलिए हम मिट्टी की नहीं, मिट्टी बोलने से जिसमें जान नहीं होती, जैसे अभी अमन बोल रहा था कि प्रतिदिन मरने का, प्रतिदिन हम यदि जीवित रहेंगे, जीवित व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में की रचना नहीं बन सकता, वो हमेशा उसके हाथों से बाहर जाने का प्रयास करता है। और इसलिए सब बातों में प्रभु की मनसा पूरी हो, उसकी आत्मा इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। कि ये गाना जब भी होता है तो मुझे वो कुम्हार का वो घर याद आता है जहाँ उसने मुझको दिखा के बताया था कि बेटा मैं अपने जीवन में इसलिए समर्पित हूँ क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि कुम्हार काम कैसे करता है। यदि मिट्टी सही शेप में नहीं आएगी तो उसका फिर उसके दोबारा प्रोसेस में आने लायक स्थिति नहीं रहती, उसको बाहर फेंका जाता है। और इसलिए प्रभु इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं जैसे ये गाना सुनता हूँ तो मुझको प्रभु वही मेरा ये एक्चुअल मेरा ये गवाही है कि मैंने जाकर देख के सीखा ये सब सारी बातें। और इसलिए प्रभु इन सब बातों की समझ सबको प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच।